तो जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तब क्या धारा लगती है? देखो अभी होता था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316 का सेक्शन आ गया ना। 316 में चीटिंग 420 ही हो गया। अब चाहे तो पुराना 409 हो, पुराना 408 हो, पुराना 406 हो, या फिर नए में 316 का 2 हो, 316 का 4 हो, 316 का 5 हो, बीएनएस का। तो बात क्या होती है जज साहब, देखो ऐसा होता है कि ये आर्ट है, एक आर्ट है। आर्ट आती है करते करते। बोलते ना रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, वही वाला बात बोला फिर से आपको मैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंसिस्टेंसी। हम जब लगातार केसों को लड़ रहे होते हैं ना, करते 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 एक दिन आता है जब हम जज साहब सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितनी आसानी से आप बता रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले मैटर में तो मैं ही प्रोसीडिंग कर दूंगा, क्योंकि आपने इतनी आसानी से बता नहीं, देखो लोगों को बता रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप जो चीजें जानते हो, जो चीजें सुनते हो, कभी नहीं पता जीवन में कब आपके साथ कोई वर्स्ट सिनेरियो हो जाए। और फर्स्ट सिनेरियो एक बार हो गया ना, तो इन नॉलेज से ही आप बाहर निकलोगे। मैं इसीलिए बोलता हूं, मेरा मोटिव है, ऑनेस्टली मेरा दिल से मेरा मोटिव है कि इस देश के हर इंसान को कानून पता होना चाहिए, उनके अधिकार पता होने चाहिए। अधिकार आपको अगर नहीं पता तो मेरा मानना है कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे कि आप और आपका पूरा परिवार फंसता ही चला जाएगा। जिसको कानून पता था, दृश्यम मूवी में निकल गया वो। दृश्यम मूवी पता नहीं लगा पाया, मर्डर तो किसी ने किया था। गलत बोल रहा हूं? सही बात है। कानून बताता, बचने का तरीका बताते। कमिश्नर के बेटे को उड़ाया। आप समझो मेरी बात। कानून जब लोगों को पता हो जाता है ना, और चीजें पता होती हैं, चेस खेलना आपको पता है, सबको उसकी चाल कितनी पता होता है आपको, है ना। तो जब मैं फिर बोलता हूं, एक बात मैं सबको बोलता हूं, अगर आपको अपना काम पता है, अगर आपको अपना काम करना आता है और आपको अपना काम अच्छे से करना आता है, आप मात नहीं खाओगे। आप मात नहीं खाओगे। अब मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसने कभी भी मर्डर केस नहीं लड़ा, हालांकि लड़ लेगा वो, क्योंकि पढ़ के आया है वो, कोई बात नहीं है, पर कभी लड़ा नहीं, तो क्या वो उतने अच्छे से लड़ पाएगा? मैं सबको मना करता हूं एंटीसिपेटरी बेल मत लगाओ। अरे मत लगाओ, ऐसे पहले केस को डिस्कस कर लो। लगाते हैं लोग, फंसते हैं, भटकते हैं, जेल जाते हैं। कई बार मरा हुआ सांप हम खुद गले में डाल लेते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती उसकी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फ्रॉड केस बताइए कि इसमें फोर्जरी में क्या सेक्शन लगते हैं और किस टाइप की फोर्जरी होती है और उसका सॉल्यूशन क्या बाहर निकलने का। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप चीटिंग फॉर्जरी को इनसे ही समझो। 420, 67, 68, 71, 120 बी, आप इनसे ही समझो। ठीक है। काउंटरफिट करेंसी का मामला अलग हो जाता है। इससे ज्यादा आप ये समझ लो कि देखो लोग आजकल ठगते नहीं है, ग्रोह बना के ठगते हैं। ऑर्गेनाइज, अपना क्राइम ऑर्गेनाइज हो गए हैं। ऑर्गेनाइज कैसे, लोग कॉल सेंटर खोल के तो ठगने बैठे हैं लोगों को। अरे मैंने उसमें देखा था फेसबुक पे, लोग हथियार बेच रहे हैं फेसबुक पर। कट्टा दिखा रहा था बंदा कि भाई इसमें इतने बोर का है, इतने का है, उतने का है। एक बंदा दिखा रहा था कि किसी को मारना है, पिटवाना है, इतना है, उसका ही कर लो। अरे कितना ऑर्गेनाइज हो गया है देश। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए इसीलिए अपने देश में 2 सेक्शन जोड़े गए, 111 और 112। 111 बोलता है ऑर्गेनाइज सीरियस क्राइम्स, 112 बोलता है ऑर्गेनाइज बट पेटी क्राइम्स। सीरियस क्राइम्स क्या है? जान से मरवा देना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर लेना, चीटिंग फॉर्जरी कर लेना, कॉल सेंटर बनाकर प्रॉपर ठगना, एक पूरा गिरोह बनाकर एनडीपीएस में कॉन्ट्राबैंड को सप्लाई करना, ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से ठगा जा रहा है लोगों को, है ना। अब एक प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी बना लेना, एडमिशन लेना, मार्कशीट छापना, बेचना, ऑर्गेनाइज तो हुआ। सही बात है। एक छोटे क्राइम क्या होते हैं कि चोरों ने ऑर्गेनाइज बना लिया, चोर इकट्ठे हो गए सारे, खरीदेंगे, फिर बेचने वाले को उठाते हैं जो सुनार खरीद रहा होता है। चेन स्नैचिंग वाले हो गए, कोई बंदा जाके टिकटें बेच रहा है। छोटे छोटे क्राइम्स जो होते हैं, तो इनको पेटी क्राइम्स बोलते हैं। तो क्राइम तो दोनों है, ऑर्गेनाइज वे में हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज पहले भी होते थे, बस सेक्शन अब ऐड हुआ इसके अंदर। तो बात क्या है, आजकल तो दोस्त ऑर्गेनाइज वे में लोग कर रहे हैं। चीटिंग भी या क्राइम भी ऐसे किया जा रहा है। अरे अभी रिसेंट में केस था हमारे पास, वो बंदे ऑर्गेनाइज तरीके से गाड़ियों में गड़बड़ करते थे, गाड़ी के चेसी नंबर बदलते करते थे। अरे मैं फिर बोल रहा हूं, आज की डेट में कोई इंसान सोचे कि मैं बड़ा सेफ हूं, मैं बड़ा सेफ जोन में चल रहा हूं, गलत बोल रहा है वो। अकाउंट हैक होते हैं, ऑर्गेनाइज देखो ना, लोग अकाउंट खरीदते हैं। इतना इजी तो है नहीं अकाउंट खुलवाना, फर्जी आईडी से अकाउंट भी खुलते हैं, बट गरीबों के अकाउंट खरीदे जाते हैं। लोग ऐसे ऐसे, मतलब लाइफ में जो केस देखे मैंने, ऐसे ऐसे कि एक एक आदमी 20-20 अकाउंट खुलवा रखे हैं। क्यों? फर्जी, उसका अकाउंट कोई भी नहीं है, खुलवाए बेचने के लिए, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा। और उनको ये लगता है कि हम तो ये फ्रॉड कर नहीं रहे तो हम फंसेंगे नहीं। देखो अपने देश की व्यवस्था ऐसी है, अपराध जब होता है ना, या अपराध में किसी का नाम आया, व्यवस्था ऐसी है कि पहले उसको इनोसेंट मानेंगे, इसीलिए उसको लीगल एड दी जाती है। लीगल एड उसको मिलेगी, आप फ्री भी लीगल एड ले सकते हो। इतना बड़ा कांड करके आ गए और फ्री वकील आप ले सकते हो।
फिर प्राइवेट वकील भी आप ले सकते हो। कोई भी डिफेंस लॉयर ये थोड़ी बोलेगा मेरे क्लाइंट ने अपराध किया, बिल्कुल नहीं बोलेगा। सीना ठोक के बोलेगा इसने कुछ भी नहीं किया भाई, जो बोला सब कुछ झूठ है। एक अच्छा डिफेंस लॉयर एक बकरी पर शेर के मर्डर का अपराध दिलवा सकता है। ये आप अपनी बात कर रहे हो? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। सही मायनों में आप जब कोर्ट में देखो ऐसा होता है, तो उसमें फिर बता रहा हूं। नहीं, मैंने आपसे अच्छा डिफेंस लॉयर नहीं देखा। नहीं, बहुत है। मैं तो बड़ा छोटा एक लॉयर हूं, बहुत हैं और बहुत आए हैं, बहुत सारे आज भी हैं, हम भी सीखते हैं उन लोगों से। पर मैं ये बोलता हूं, देखो आप जो कुछ आपको आता है वो सब बोलना, जो हम समाज से लेते हैं ना, वो समाज को वापस भी देना होता है। बात ये नहीं है कौन कितना अच्छा लॉयर, बात यह है किसने उस केस को कितने अच्छे से कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। एक आदमी लॉयर कोर्ट में गया, उसने 1 घंटे की आर्गुमेंट की और जज साहब को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जज साहब बोलते हैं और कुछ बोलना है तो ओके, रेस्ट माय लॉर्ड्स, खत्म हो गया। एक बंदा गया, 3-4 बात बोली, माय लॉर्ड्स इस केस के अंदर 2 साल हो गए, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, चीटिंग टोटल 9 करोड़ की है माय लॉर्ड्स, इसके अंदर कोई भी कंप्लेनेंट नहीं है, आज तक एक भी गवाह एग्जामिन नहीं हुआ, चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए, चार्जशीट लग चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, माय लॉर्ड्स मुझे जेल में रख के कोई किसी तरह का पर्पस फुलफिल होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, स्पीडी ट्रायल का अधिकार मेरा भी है। ये कितनी देर में खत्म हो गया? 5 मिनट में, 5 मिनट भी लगे। एक आदमी बस ये बोला, जैसा बेसिक प्रिंसिपल्स को देखेंगे, कहेंगे ओके बेल अलाउड। मुद्दा बात ये होती है कि आप क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी की 2-4 बात बोलो। जैसा वही जानना चाहते हैं, जैसा फालतू बात जानना नहीं चाहते। एक आदमी ने बोला जनाब, उसने जैसे मैं अभी आपको बताया था कि जनाब वेबसाइट से इसका लिंक है, अकाउंट स्कैनर है, हमने कहा दिखा दे कहां पर है ही नहीं। तो जैसा बोलते हैं अरे मुद्दे पे आना, तो यार अगर मैं इसको बेल दे दूंगा तो हम कैसे है, बस तू इतना बता दे, कोई हाम नहीं है। ऐसे ऐसे केस देखो देखने के लिए मिलते हैं इंसान के। पुलिस तो स्टोरी बहुत बड़ी बनाती है कि जनाब जब इसको उठाया गया तो इसके पास से हमें 20 मार्कशीटें, फर्जी मार्कशीटें मिली, 3 आधार कार्ड मिले, 4 फोन मिले इसके पास से, जनाब इसके पास से ये मिला, फलाना ढिकड़ाना मिला, बहुत कुछ बड़ी स्टोरी बना दी। ठीक है भाई, तब हम बोल रहे थे तो उन्होंने लिखा भी हुआ था, ये सब कुछ मिला, हम चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। कई बार ऐसा होता है कि क्या बोलना है कोर्ट में उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या नहीं बोलना है, बहुत बार ऐसा होता है। अब मैं उसी वक्त सारे अगर डिफेंस खोल दूं अपने, तो पुलिस वाला वहीं खड़ा है, उसके पास चार्जशीट है, वो बनाएगा अभी। और आप देखना मैक्सिमम लोग आपको ये बोलेंगे, सर जब मुझे उठाया था, सर जब मैं कस्टडी में था, मुझसे सर 10 ब्लैंक पेपर में साइन करवाए थे। ज्यादातर लोग बोलते हैं ये बात शुरू में वकीलों को समझ नहीं आती, बाद में समझ आती है। क्यों समझ आती है? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जनाब इन्होंने मुझे नहीं दिए, कोर्ट में खड़े हुए बोला भी हमने, जनाब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए। पुलिस वाला पहले जाके उस जो पेपर था ना साइन, पहले उसे वही प्रिंट निकालेगा, ले बेटा रेडी हो गया था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अगला बोल तो क्या डिफेंस बोलते हैं, जनाब इन्होंने मुझे 41A का नोटिस नहीं दिया था, पेपर है उसके पास अभी, प्रिंट आउट निकाल दे, ले प्रिंट आउट, 41A नोटिस भी रेडी है। अब तोड़ क्या होता है? देखो ऐसा होता है, हर चीज का तोड़ है। मैं बार बार बोलता हूं, ये तो चूहे बिल्ली का, टॉम एंड जेरी है ये, भागते रहो एक दूसरे आगे पीछे। अब कोई वकील ढंग का कोई वकील है, उसको पता चला कि मेरे क्लाइंट को उठा रखा है, देखो वकील जाता, वकील कहता मेरी फीस दे, बात खत्म, मैं तेरा काम देख लूंगा। ठीक, वो थाने गया, उसने बोला हाँ भाई इसको पकड़ा हुआ है। जैसे थाने गया ना वकील, पहले तो वो पुलिस वाले समझ जाएंगे बेटा वकील आ चुका है और वकील भी ठीक ठाक सा लग रहा है, ये इस बंदे के साथ हम कमियां छोड़ेंगे, निकाल के ले जाएगा। अब जैसे कोर्ट पहुंचे तो पहले से पेपर रेडी करके लाएगा, वो जानता है ये इस मुद्दे को छेड़ेगा। और जैसे कोर्ट में खड़े हो पेपर मांगेगा कि जनाब जो भी कस्टडी वस्टडी के जो पेपर से सारे मुझे दिखा दो एक बार। वो एफआईआर भी देखेगा, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देखेगा। अब पेपर दे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है ही नहीं उसमें, बस वो मुद्दा शुरू हो गया। 47 का सेक्शन आ गया, साथ में अभी परवीर पुरकास्टा का भी जजमेंट है हमारे पास, मिहिर शाह का जजमेंट है। जनाब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो दिए ही नहीं इसने, तो क्या ग्राउंड ऑफ इलीगल अरेस्ट है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के लिए टाइम मिलता है कि ठीक है आप अगली डेट पे जमा कर देना? ऐसे नहीं होता, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होने चाहिए, बेल मिलेगी 101%। इसी को मैंने बोला अरेस्ट, सर्च और सीजर। तो यहां पे वहीं छुड़वा लेगा वकील, कह रहे नहीं इसको छोड़ो सर। अब वो बोलते हैं कि जनाब इसका तो 1 हफ्ते का हमें रिमांड चाहिए। जज साहब तो दे देंगे, अलाउ कर देंगे, भाई तुम मांग रहे हो, हम तो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर नहीं कर सकते ना, दे देंगे। और वकील साहब खड़े तो क्या बोलेंगे, जनाब 1 हफ्ते करेंगे क्या ये लोग? क्या इनके दूसरे स्टेट जाना है, कुछ रिकवर करना है, किस लिए 7 दिन का रिमांड? अब जैसा टाइम नहीं होता ना, बहुत सारे केस होते हैं। अब पूछते हैं हाँ भाई 7 दिन का किस लिए? जनाब वो इसको लेकर जाना है, गाजियाबाद जाना है। जनाब अरे दिल्ली गाजियाबाद कितनी देर लगती है, 1 दिन में आ जाएगा। ओके 2 दिन का रिमांड देता हूं। 1 हफ्ते से 2 दिन का रिमांड हो गया वो।
कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी आम इंसान हो, कहता जेल भेज दे, पुलिस आपके पास नहीं रहूंगा मैं पुलिस स्टेशन में नहीं रहूंगा भाई, जेल भेज दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हर बंदा ये बात बोलता है। तो एक वकील साहब का देखो, ये आदमी बोलता है, अरे वकील साहब करा क्या, बस 2 दिन, आप आधे घंटे के लिए कोर्ट ही तो आए थे, तू चला जाता। सर आपने करा क्या, थाने तो गए थे, भाई तू चला जाता। भाई पता क्या होता है, आप मैक्सिमम टाइम जब कोई वकील, जब आप परेशानी में देखते हो ना, फंस जाता है, कभी वकील खुद नहीं फंसता। वकील कभी आप मुझे मार वाले काम नहीं करता। वकील हमेशा लड़ रहा होता है क्लाइंट के लिए, और वो लड़ते 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 लड़ते, बॉर्डर मूवी में होता है ना, लड़ते लड़ते बॉर्डर पार पहुंच जाता है, आना टफ पड़ जाता है, पर वो आ जाता है, टफ पड़ जाता है ना। उसी तरह वकील जब शिद्दत से किसी केस को लड़ता है ना सर, बॉर्डर पार कर जाता है, क्योंकि वो